बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार की हदों से निकालने वाले। और यह विषय माँ के संदेश और अव्यक्त महावाक्य में से लिए गए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार की हदों से निकालने वाले। तो हद अनेक प्रकार के हैं। किस तरह के हद? कैसे जानेंगे कौन से हद, कौन सा हद है, कैसा हद है, कहाँ तक हद है? ज़रा देखिए कि आपके शरीर का कहाँ हद है, आपकी अनुभूति का कहाँ हद है। जब तक हवा आपसे होकर नहीं गुजरती तब तक आप नहीं बता सकते कि हवा चल रही है या नहीं चल रही। जब तक आप अग्नि को छू कर नहीं देखेंगे या अग्नि के पास जाकर नहीं महसूस करेंगे तब तक नहीं बता सकते कि अग्नि जलाती है। इसीलिए बच्चा जो है वो आग को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो आग जलाती है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट है, हद है। वो तभी जान सकता है जब उसे अनुभव करेगा, शरीर के बाहर की चीज़ों को अनुभव करेगा, तभी वो शरीर से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर शरीर को संभाल पाएगा, सुरक्षित रख पाएगा। ठीक है, इस स्थूल जगत में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आत्मा में ये जानकारी होनी चाहिए कि शरीर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ अचानक सामने आता है तो पूरा शरीर डर जाता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और उसको संभालने में वक्त लगता है शरीर को। ठीक है, तो वह शरीर की हद है। उसको जीने का, शरीर को जीने के लिए चाहिए कि कैसे जिएं, कैसे बचे रहें। शरीर को बचने के लिए अपने आप को रखता है, मैं बचा रहा हूँ। और उसके लिए शरीर के पांचों जो सेंस हैं, स्पर्श है, टेस्ट है, गंध है, दृश्य है और कर्ण है, सुनना है, बोलना है। तो इन सब से अपने आप को सेंस करती है शरीर, और इससे, इस सेंस के माध्यम से आत्मा अपने शरीर की रक्षा करती है। जब तक जितना शरीर का यूज़ कर सकें तब तक करें, जितना बचा सकें उतना बचाएं। यह भी नहीं कि आत्मा इसे बचाने के लिए पागल हो जाती है, अब शरीर मुझे बचाना ही बचाना है, शरीर में यही मेरा शरीर अनंत काल के लिए आना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में तो वर्णन है, कौन करता है? और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है मैं अमर हो जाऊं, और ब्रह्मा जी किसी न किसी तरीके से टाल देते हैं कि कुछ और वरदान मांग लो, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तो तरह तरह की बुद्धि लगाता है। कोई कहता है कि मुझे कोई मार ही न सके, कोई कहता है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। इस तरह का कोई कहता है कि न मुझे कोई न मार सके, मनुष्य और बंदर भी नहीं मुझे मैं छोड़ देता हूँ, मनुष्य बंदर मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई न मार सके, मनुष्य और बंदर, जो कि रावण का था। तो वो शरीर को ही बचाने में लग जाता है, शरीर को हद को पार कर ही नहीं पाता। जबकि वास्तव में ये मृत्यु लोक है, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, कोई शरीर के साथ यहाँ से गया ही नहीं, शरीर छोड़ के ही गया है। तो शरीर की हद तो कहाँ तक है? यहीं तक है,
इसी मृत्यु लोक तक यह शरीर है। उसके बाद का शरीर उसके आगे के लोक तक, उसके बाद का शरीर सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मापुरी तक है, तक हो जाएगा उस ब्रह्मापुरी तक। उसके आगे जाने के लिए फिर उसको वह शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। वहाँ वैकुंठ में जाने के लिए वो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो वैकुंठ और शिवपुरी में जाएगा। कारण जगत जिसे बोलते हैं, कारण जगत, उसकी भी हद है। वो परम धाम में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे वो शरीर नहीं चलेगा उनका। परम धाम में क्या है? परम धाम में परमात्मा है। परमात्मा निराकार शिव जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सोलर सिस्टम को चलायमान रखता है अपनी पावर से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से। उनकी शक्ति ही आदि शक्ति है, उनकी ही शक्ति आदि शक्ति है। लेकिन उन्हें एक संकल्प किया, एक से मैं सृष्टि की रचना करूं, बस यही संकल्प किया। तो उन्होंने अपना ही एक रूप निकाला जो शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति ही अर्धनारीश्वर हैं, और जो शक्ति हैं वही आदि शक्ति, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की माता आदि शक्ति। तो ठीक है, तो ये तो सृष्टि के, ये तो ब्रह्मांड की रचना के बारे में। लेकिन मैं हद बता रहा हूँ कि हद कहाँ तक। ठीक है, तो हद अभी में पहुँचे हम कहाँ? सोलर सिस्टम के ब्रह्मांड तक, वहाँ तक हद है, बस इतना ही। उसके आगे का शुरू होता है महाब्रह्मांड का हद। महाब्रह्मांड का हद का मतलब क्या? कि आप जिस ब्रह्मांड में जाएंगे वहाँ आपको शरीर वैसा ही मिलेगा। तो महाब्रह्मांड में यह शरीर मिलता है। अगर निराकार आप परम धाम से डायरेक्ट परम धाम में जाते हैं महाब्रह्मांड के, तब तो आपको शरीर नहीं मिलेगा। आपके ऊपर लाइट और माइट होगी। लाइट जो है वो पुरुष और माइट जो है वो प्रकृति। माइट क्या कहेंगे? लाइट, अब जैसे रात को तारे दिखते हैं, दिखाई देते हैं, तो तारों को चमकता हुआ दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? 2-3 लाइन्स जो बहुत दूर तक जा रही है, चमक रही है, बहुत दूर तक जा रही है। कभी इधर चमक रही, कभी उधर चमक रही, कभी लेफ्ट चमक रही है, कभी राइट में चमक रही है, कभी अपर साइड में चमक रही, कभी डाउन साइड में चमक रही। चमकीला चीज़ ऐसी चमकता है ना, अब लंबी रेखा तक चमक रही है। तो जहाँ तक उसकी रेखा जाती है वो सब माइट है। सोर्स उसका बीच में जो है वो लाइट है। ठीक है, तो निराकार परम धाम में ही आत्मा इस रूप में रहती है, लाइट और माइट के साथ। अगर वहाँ से निराकार सीधे परम धाम से सीधे महाब्रह्मांड के परम में धाम जा रही, महाब्रह्मांड धाम में, तब उसको महाब्रह्मांड धाम की हद लगेगी। परम धाम की हद कितना है? बापूजी के अनुसार सोलर सिस्टम 1 से 4 कला तक का होता है, तो उसकी हद 104 कला तक की है। वो वहाँ पे जाके परम सोलर सिस्टम के परम धाम में जाके अब सोलर सिस्टम रचने की क्षमता तो आ जाएगी। लेकिन सोलर सिस्टम क्या गैलेक्सी से बड़ा होता है? विचार कीजिए। तो इसे ही कहेंगे कि ये भी हद है। सोलर सिस्टम का भी एक हद है। अगर उसको भी रचते हैं तो वो भी हद ही हुआ, वो हद के पार नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद महाब्रह्मांड जाते हैं जो कि गैलेक्सी है। गैलेक्सी में क्या है? गैलेक्सी का भी अपना हद है। हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की है।
है ना 1,00,000 प्रकाश वर्ष की, काउंट किया गया ना, जो काउंट किया गया वो तो हद में ही हुआ ना। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है तो बहुत दूरी। 1,00,000 प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की स्पीड से चलेंगे तो 1,00,000 साल लगेगा एक गैलेक्सी के इस छोर से उस छोर तक जाने में, एक छोर से दूसरे छोर जाने में। समझ रहे हैं ना? 1,00,000 साल प्रकाश की स्पीड से चलेंगे तो। और अगर आजकल के जो सबसे तेज गति से चलने वाला यान हो या मिसाइल हो, उसकी गति भी चलेंगे तो फिर लाखों लाखों साल लगेंगे, क्योंकि वो तो प्रकाश की स्पीड से चलता ही नहीं है साइंस के अनुसार। तो सोचो कि उसका भी तो हद हुआ ना। एक गैलेक्सी, आप गैलेक्सी के परम धाम में जा रहे हैं निराकार अवस्था में, तो आप मान लीजिए गैलेक्सी बनाने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर, तो भी तो उसके एक हद ही है ना, कि नहीं है? कि आप अनंत विस्तार तो नहीं कर सकते ना गैलेक्सी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी हद है। तो अब समझिए कि गैलेक्सी भी हद है, फिर उसके बाद आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का भी हद है। क्यों यूनिवर्स का हद है? क्योंकि उसका भी एक लिमिट लगा हुआ है, 2400 लाख प्रकाश वर्ष, 2400 बिलियन प्रकाश वर्ष, ऐसे कुछ है। मतलब जिसमें अनंत गैलेक्सियाँ घूम रही हों एक यूनिवर्स में। अनंत गैलेक्सियाँ घूमने के लिए कितना प्रकाश वर्ष की चाहिए स्पेस? तो स्पेस जो जितना चाहिए वो हद ही तो है। उससे भी बाहर निकालो, ग्रेट यूनिवर्स में जाओ। ग्रेट यूनिवर्स जीवन में बापूजी के अनुसार, उससे भी बाहर ग्रेट यूनिवर्स में, उससे भी उसको भी वह भी हद है, वो भी उससे भी बाहर मल्टीवर्स में चला जाओ, जहाँ पे 101 कला का 100 कला का ब्रह्मांड है, उसका भी हद है। हद तो एक ये हुआ स्पेस का, एक हद हुआ समय का, और एक हद हुआ स्पीड का। कितना स्पीड से आप जाओगे? ये शरीर का भी स्पीड कितनी है? ये शरीर भागती कितनी स्पीड से है? पैदल वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या उससे ज़्यादा होगा, 30 होगा, इतना ही होगा। ठीक है। उसके बाद उसकी लिमिट नहीं है, उससे तेज नहीं भाग सकता। उसी तरह आगे का जो हद है, जो एक सोलर सिस्टम का हद है, उसकी भी स्पीड एक हद में, लिमिट में है। उसी स्पीड में चक्कर लगाएगी गैलेक्सी के परम धाम की, गैलेक्सी के महापरम धाम की। फिर उसी तरह यूनिवर्स का भी उसी तरह का स्पीड है और समय है। लिमिट लग गया है समय का कि एक यूनिवर्स तब तक चलेगा जब तक यूनिवर्स के मालिक में पावर है। पावर ख़त्म कैसे हो जाता है? साइंस तो कहता है जब तक उसका यूज होगा तब तक वो ख़त्म हो ही जाएगा। जिस चीज़ का यूज होगा उसका वो ख़त्म होना ही होना है। तो फिर एक कैसे कहेंगे कि इसका हद नहीं है? हद है। तो फिर आप हद से निकलेंगे कैसे? जब आप जानेंगे कि हद कहाँ तक है, कहाँ तक ये तीनों स्पेस, स्पीड और समय कहाँ तक फैले हैं। तो अगर सही में जानना है तो बस यही जान लीजिए कि वो बेहद तक फैले हैं। बेहद तक हद ही समझ लीजिए, बेहद के बाद ही बेहद है। किसी का कोई हद नहीं, न स्पीड का कोई हद, न समय का कोई हद, और न ही पावर का कोई हद। हम सोच ही नहीं सकते इतना हद, इतना लिमिट। कहाँ लिमिट है पता ही नहीं, अनलिमिट इसे हम बोलेंगे। तो ऐसा जो करता है, जो ज्ञान के माध्यम से हर आत्माओं के लिए ज्ञान देता है,
अरे कि हद कहाँ है आप ये भी तो जान लो, और बेहद कहाँ है वो भी जान लो। इस महावाक्यों में ही कहा गया है कि हद तो अनेक है और बेहद एक है। बेहद केवल एक है, इसका हद ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा जो करता है वही है सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाला। ठीक है, तो आज का विषय बस इतना ही। तब तक के लिए बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो